लोगों की जितने जितने लोगों ने पैसे या कौन ये इस ढांगरी बाला या जिस डाखाने पैसे उत्थे दिते जान, क्योंकि ये लोग बड़े जलीलो ख्वार हो रहे हैं। लोगों ने बहुत परेशानियां अपने बड़े मुश्किल टाइम अपने थोड़े थोड़े पैसे रखी थे, उन्होंने लोगों अपना सासा बनाया कि मजबूरी टाइम कम दे सन। अज उन्हें इन्हों को पैसे मंगो, ये आने जी नहीं जी तुसाने पैसे हो जासन है उसी और होने कोई नहीं। और अंता लोग मजबूर। मैं खुद जनाब इस कापी नहीं हाँ, 3 बारी कापियाँ कढ़ाई तो दित्तियां भेजियां तो उतों मुड़ी तो वापस आई जानियां, कोई उसना हल नहीं ने कीता। तो लिहाजा मेहरबानी है कि लोगों की जी मजबूरी है, मजबूरी की मद्देनज़र रखी है तो ये लोगों की जिथे जिथे डाखाने उत्थे डाखाने पैसे दियो, वरना नहीं तो जोड़ा बैंक भी तैनात करो, कम से कम बैंक भी दैन। बैंक भी जाओ तो उत्थे भी आने नहीं जी ये इतना कोई नहीं तो मंजूर करो तो ये करो तो वो करो तो फिर मिल सन। तो मंजूर अस कुसें को करा सारे अपने मतलब है जेबां भरी दे किनारे हो गए तो लोग जलील अखबार होने। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से ये इल्तमास है कि हमारे लोग जो हैं जिन्होंने पैसे यहाँ जमा कराए वो अब जलील अखबार हो रहे हैं। पहले तो टाइम पता तब भी हमने कुर्बानियाँ दी, अब दिखाने की बात है ये तो अब भी हमने कुर्बानियाँ दी। हमारे लोगों की ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पैसे हमें वापस करें। हम लोग यहाँ से मीरपुर जाते हैं, वहाँ कभी कोई दुश्वारी होती है, कभी कोई दुश्वारी, कभी ये कागज़ लेके आए, कभी वो कागज़ लेके आए। हम वहाँ सारा दिन खड़े रहते हैं, जब शाम का वक्त होता है तो कहते हैं आपकी बारी नहीं, आप वापस चले जाएँ। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये गुजारिश है कि आप हमारे लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ और हमारे लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको हल करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये जो गवर्नमेंट इकदाम उठाया ये बहुत ही गलत है जी। इस तरह साढ़े लोग 2 दफ़ा गए डंगन हुए, एक दफ़ा कोऑपरेटिव बैंकों में, दूसरी दफ़ा जो दूसरे बैंकों में इस तरह किया है। और ये होया है कि मसलन लोग डरे हुए सन, इन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों ने डरे हुए उन्होंने पोस्ट ऑफिस रखे भाई गवर्नमेंट का खाता है इतों पैसे असा मिल जा सन। लेकिन होया क्या है कि ये बहुत बड़ा डाका दिसना सकी। गवर्नमेंट की यह गुजारिश है कि आज़ाद कश्मीर ने जितने भी तुम डाहाने लोगों ने अकाउंट बंद किए उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने मतलब मुतलका पोस्ट ऑफिस जोड़ा वो पेमेंट की जाए। अगर ना की गई तो बहुत बड़ा तूफान जोड़ा है उठसी और इसकी मतलब हो सका फिर गवर्नमेंट ने हाथ में जोड़ा है ना अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर में किया गया और किसी मतलब पाकिस्तान ने किसी भी हिस्से में। इस वास्ते असें गुजारिश करने हैं कि पोस्ट ऑफिस लोग अपनी जमा पूंजी रखी है, बुढ़े आ तक कितने मतलब यानी कि बुजुर्ग आदमी खलते हैं जी, इन्होंने सारी जिंदगी की पूंजी जी है इतने डहाने जमा है। हूँ इन्हें डहाने वाले भी बेबस हैं, आने जी अस को इजाजत कोई नहीं भाई तुम पेमेंट करो। इस वास्ते गुजारिश है कि डहाने वाले की इजाजत दो और इन्हें कैश भेजो जिन्हें जिन्हें लोगों ने पैसे आए उन्होंने पैसे तो पैसे कुत्थे जाना दसो सही ये क्या आखने तुसा की जरा पैसे मंगने क्या जी जो जब पासे बंद कीते नहीं देने कुत्था जाओ जाओ कहीं मीरपुर जाओ तो मीरपुर भी कोई पक्की गल नहीं नो वो भी देने हैं। की बहुत बड़ी तकलीफ है कि हर इंसान जितने लोग रहने में इतने हालात ख़राब हो चुके, जितने पैसे डाखाने ने अंदर, अगर जल्दी तो जल्दी फैसला ना होया तो असें फैसला करने जांच है डंडे हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हुए हैं सब के यहाँ पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हैं, सब लोगों ने यहाँ पर अकाउंट खुलवाए हुए हैं। जब भी यहाँ हमारे जितने भी लोग हैं पोस्ट ऑफिस में आते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये नोटिस भेजा है हमें कि आप अपने अकाउंट कौमी बचत बैंक मीरपुर में ट्रांसफ़र करवाएं और वहाँ से आप अपनी रकूम लें। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि हम यहाँ से मीरपुर नहीं जा सकते। बराए मेहरबानी करके हमारे अकाउंट दोबारा पोस्ट ऑफिस डांगरी बाला फैज़पुर शरीफ में होने चाहिए, ताकि हमारे ये जो बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ हैं, वो मीरपुर नहीं जा सकती, वो कम अज़ कम यहाँ से अपने गाँव, अपने करीबी इलाके पोस्ट ऑफिस डांगरी बाला से अपनी रकूम ले सकें। इसके
ओके, जैसे कि हमारे भाई ने कहा कि इन्होंने नोटिस भेजे हैं, शायद नोटिस भेजे होंगे लेकिन सिर्फ डाकखाने में ही पोस्ट ऑफिस को भेजा होगा। किसी आवाम के किसी बंदे को जो भी सार्फिन है उनमें से किसी को भी इन्होंने कोई नोटिस नहीं भेजा। अचानक ही ये जो कुछ किया इन्होंने किया हुकूमत ने। हमारे एक भाई है नायब साहब बीमार हैं और उन्हें गुर्दा नया डलवाने के लिए उन डॉक्टरों ने उनसे 31 लाख रुपये मांगे हैं। उनके पैसे डाकखाने के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त भी वो पिंडी अस्पताल में मुंतकिल हैं, बीमार है, सख्त तकलीफ में। गुर्दा उनका डैमेज हो चुका है और दूसरा गुर्दा भी डैमेज होने वाला है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि उन्हें 31 लाख रुपया चाहिए उनका गुर्दा नया गुर्दा लेने के लिए। और कोर्ट बंद हैं। यहाँ ये आलम है कि किसी को भी कोई पैसा नहीं मिल रहा। हुकूमत पाकिस्तान और जो भी डाकखाना जात के इंतजामिया हैं, डीजी साहब पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आज़म साहब और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और मुराद सईद साहब, जिनकी ये पॉलिसी है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही नाक़िस पॉलिसी है इनकी। जो आवाम इस कदर परेशान है और खस्ता हाल है कि कुछ बेशुमार लोगों की मजबूरियाँ हैं जो पैसे ना मिलने की वजह से कुछ नहीं कर रहे। बीमार हैं जो घर पर ही बीमार पड़े हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए उन्हें पैसे चाहिए। और मैंने रात को ही उनको फ़ोन किया, मैंने भाई नायब साहब आपका क्या हाल है। वो बड़ी तकलीफ़ में बात कर रहे थे फ़ोन पर। लग रहा था कि वो सख्त तकलीफ़ में पिंडी अस्पताल दाखिल में है। और क्यों दाखिल हैं? इसीलिए दाखिल हैं, तकलीफ़ है उनको। वो पैसे लेने के लिए मिरपुर भी गए हैं लेकिन वहाँ भी उनकी कोई सुनाई नहीं हुई। उन्हें भेज दिया गया। ये कहते हैं कि नेशनल सेविंग सेंटर मिरपुर में पैसे जमा होंगे, फिर अकाउंट वहाँ खुलेंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे, लेकिन किसी को भी पैसे नहीं मिल रहे। 2 माह के बाद जो कागज़ यहाँ जमा करवाते हैं अपनी पासबुक की कॉपी लगवा कर और 600-700 रुपया खर्च करते हैं अपनी जेब से, फिर दरख्वास्त लिखवा कर मिरपुर भेजते हैं। उनको भी रकम नहीं मिलती। 2 माह से लोगों के वहाँ कागज़ पड़े होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं उसी तरह। कोई उन पर ऑप्शन नहीं लगता कि क्या वजह है, क्या कागज़ नहीं है या क्या मसला है। इसी तरह उनको वापस भेज दिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे साथ, हम लोगों के साथ। हमने एहतजाज आज इसलिए किया है कि हमारी कुछ सुने हमारे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है। वो जो किसी को देती है, जो इक़्तिदार देती है, अल्लाह की ज़ात देती है, उस पर आप शुक्र अदा करें। और लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ियाँ करेंगे तो फिर आप समझ लें कि अल्लाह की लाठी जब पड़ती है तो फिर जो है ना उस पर कोई हाल नहीं होता। तो इसीलिए खुदारा सबका खुदा का खौफ करें और सबके साथ इंसाफ करें ताकि लोगों को करीबी डाकखाने जात, जितने भी करीबी डाकखाने जात हैं हमारी माओ बहन के अकाउंट से हैं, वो वहाँ जलील होकर पैसे लें। क्यों लें? अगर यहाँ करीबी सेंटर में जमा करवाएं तो इसलिए करवाए हैं कि सहूलत है, घर से आते हैं तो नज़दीक है, एक सहूलत है गवर्नमेंट की। डाकखाने की वजह से लोगों को पैसे मिल जाते हैं आसानी तरीके से। वहाँ जाकर ये आलम है कि 200-250 आदमियों की लाइन लगी होती है जो सभी को नहीं वो डील कर सकते। और इतना रश है उसमें, ठीक है। आज़ाद कश्मीर जितने भी डाकखाने जाते हैं, पाकिस्तान के डाकखाने जाते हैं, सभी इंतज़ामिया से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ कोई इंसाफ किया जाए और ये ज़्यादती बंद करें दोबारा पोस्ट ऑफिस में। फिर क्योंकि आज हमने ये किया है, धरना दिया है, मजबूर होकर दिया है, क्योंकि सभी के मसाइल हैं, सभी को पैसे नहीं मिल रहे। इसलिए अगर 10 दिन के अंदर, जैसा कि हमारे अंकल ने कहा है कि 10 दिन के अंदर अगर हमारा कोई हाल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम इससे बढ़कर कुछ करेंगे। तो ये खुदारा हमें मजबूर ना करें कि इससे ज़्यादा हम कोई ऐसी हरकत करें कि ये हुकूमत को या किसी भी को कोई नुकसान पहुँचे, या आवाम के किसी बंदे को नुकसान पहुँचे, या महकमे के किसी बंदे को नुकसान पहुँचे। ये हम कभी नहीं करना चाहेंगे। वास्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं यहाँ आज फैज़पुर शरीफ के अंदर मौजूद हूँ। पाकिस्तान पोस्ट के सामने मेरे दाएं बाएं और मेरे पीछे पाकिस्तान पोस्ट के खातादारों की बड़ी तादाद मौजूद है। वो यहाँ आज पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे यहाँ पाकिस्तान पोस्ट में जमा करवाए। और जब यहाँ पैसे लेन देन के लिए यहाँ आते हैं तो पाकिस्तान पोस्ट का अमला उन्हें ये कहता है कि आप अपने पैसे जो हैं वो मीरपुर कौमी मरकज़ बचत में ट्रांसफ़र करवाएं, हमसे ये कागज़ ले जाए। तो उनका कहना यह है कि जब हम कुछ खातादार जो हैं उन्होंने इनसे कागजी कार्रवाई मुकम्मल की और वो मीरपुर गए तो वहाँ भी उन्हें जो वो कहते हैं कि अभी हमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई आर्डर मौसूल नहीं हुआ। लिहाजा पाकिस्तान पोस्ट के खातादार जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। उनका मुतालबा है कि उन्होंने पैसे पाकिस्तान पोस्ट में जमा करवाए और पाकिस्तान पोस्ट ही से वो लेन देन करेंगे। वो किसी बैंक और किसी कौमी मरकज़ बचत को नहीं जानते। उनमें कुछ लोग बुजुर्ग हैं, उम्र रसीदा हैं, और कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो बेवा हैं, बेसहारा हैं।
अब ये इस उम्र में पिराना साली में वो कहाँ वो मीरपुर शहर के धक्के खाएंगे, वो बसों में सवार होकर जाएंगे। अब लोगों को जलील ख्वार किया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े दावे किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़ दी जाए, कभी महंगाई के नाम पर लोगों को जलील ख्वार किया जा रहा है। अब ये नया जो हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों के साथ जुल्म किया है कि पाकिस्तान पोस्ट के तमाम पैसे रोकर गरीब लोगों को जो अपनी जमा पूंजी सारी उम्र की कमाई उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट में रखी थी, और जब उन्हें बेचार गरीबों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को जब 500,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी, वो बेचारे अपने घर के करीब कापी लेकर खाने में आ जाते थे और वहाँ से वो थोड़े से पैसे लेकर वो अपने ज़रूरत का सौदा सब्ज़ी गोश्त वगैरह ले जाते थे। इस महंगाई के दौर में वो क्या ख़रीद पाएंगे, लेकिन उनको 500-1,000 रुपया खाने में उनकी रखी हुई रकम में से नहीं दिया जा सकता, तो हुकूमत पाकिस्तान इस आवाम को और क्या देगी। तो मैं ये कहूँगा कि आवाम इतने सख्त परेशान हैं, इतने मायूस हैं और वो इतने तंग आ चुके हैं, वो समझते हैं कि ये ज़िंदगी उनके लिए अजाब बन गई है। तो हुकूमत पाकिस्तान खुदा का खौफ करे। और मैं बिलखुसूस ये जो वफाकी वज़ीर मुराद सईद है, उससे मैं आज ये अपील करूँगा कि वो खुदारा ये जुल्म बंद करे और ये दखाने का जो पैसों का सिस्टम था उसको वो बहाल करे, और बाकी जो वो करना चाहते हैं वो करें। अगर उनमें हिम्मत है तो वो कर लें। कौन सी चोरी पहले उन्होंने बरामद किया है या चोर उन्होंने को पकड़ा है? इस मुल्क में हर आदमी को वो चोरी कर रहे, लेकिन आज तक किसी से कुछ वो बरामद नहीं कर सके। तो ये गरीब लोग हैं, इनके पैसे दखानों में हैं, ये बेचारे मेहनत कश हैं, जमा पूंजी जमा करा रखी है, इन लोगों को वो चोर समझते हैं। वो साबित करें, हर आदमी को ये हुकूमत चोर समझती है। ये हुकूमत ये चोर का फलसफा छोड़े और इस आवाम के लिए रिलीफ का कुछ इक़दाम करे। मैं ये कहूँगा कि लोग महंगाई के हाथों इतने तंग आ चुके हैं कि आप लोग जो है वो सख्त तरीन रास्त इक़दाम करेंगे। और जब ये लोग, ये गरीब बेचारे मजदूर मेहनत का जब ये सड़कों पर आ गए, तो मैं ये समझता हूँ इन लोगों को वापस घरों में ले जाना बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत पाकिस्तान हालात की संगीनी का अदरा करे और पाकिस्तान पोस्ट के जो इख्तियारात उन्होंने लिए वो वापस करें और लोगों को लेन देन में आसानी फराहम करें। और हुकूमत जो है वो आवाम के लिए माँ का किरदार अदा करती है, और ये कैसी ज़ालिम माँ है जो अपनी औलाद के साथ हर रोज़ कोई नया से नया जुल्म करती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग सख्त तंग हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। लोगों को मजबूर न किया जाए कि वो सड़कों पर आ जाए, और फिर जब ये सैलाब सड़कों पर आ गया तो हुकूमत के लिए उनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। तो लोग अभी पुरअमन हैं, इनको पुरअमन ही रहने दें।